सोचो अगर दुनिया का सबसे अमीर बाप हो और बेटा दुनिया का सबसे बदतमीज़ इंसान हो। ये कहानी है सैम की। सैम रशिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा है। पैसे की कोई कमी नहीं, ताकत की कोई हद नहीं और गलतियों का कोई हिसाब नहीं। सैम ने ज़िंदगी में आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके नीचे है। रात हो या दिन, सैम का एक ही काम है, नाइट क्लब्स, शराब, लड़कियां और लोगों को जलील करना। उसके लिए इंसान सिर्फ एक चीज़ है, यूज़ करो और उसे फेंक दो। एक रात सैम एक लड़की को अपनी कार में बिठाता है, उसे यूज़ करता है और बाद में चलती कार से उसे बाहर फेंक देता है। और उसके बाद अपनी फरारी को शहर के रोडों पर फुल स्पीड में भगाता है, जैसे कानून सिर्फ गरीबों के लिए हो। जब उसे पुलिस रोकती है तो सैम हंसते हुए पुलिस की तरफ देखता है, अपनी जेब से नोट निकालता है और पुलिस के मुंह पर दे मारता है, पैसे ले और निकल यहाँ से। लेकिन इस दफ़ा सामने जो पुलिस वाला होता है वो बिकता नहीं। सैम गुस्से में गाड़ी को भगाता है, लेकिन पुलिस वाला उसके बोनट पर लटक जाता है। मगर सैम ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी कोई मजाक हो। इस जुर्म के बाद सैम को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल में भी सैम शर्मिंदा नहीं होता। वो वहाँ भी लड़की की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता है उसका बाप आ जाएगा। और वाकई सैम का बाप, रशिया का सबसे पावरफुल बंदा, जेल पहुँच जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम्हारा बेटा एक पुलिसमैन को रोड पर घसीट कर गया है। वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उस लड़के का बाप माफ़ी मांगता है और वादा करता है अब ये ऐसा नहीं करेगा। फिर सैम को छोड़ दिया जाता है। घर आकर सैम का बाप सैम को बहुत डांटता है, लेकिन सैम अपने बाप के सामने स्मोकिंग शुरू कर देता है, क्योंकि सैम जानता है माँ मर चुकी है और मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरा बाप सिर्फ मुझे डांट सकता है, मगर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस दफ़ा बाप को एहसास हो जाता है, अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो मेरा बेटा आगे जाकर मुजरिम बन जाएगा। और यहीं से इस कहानी का सबसे ख़तरनाक प्लान शुरू होता है। बाप अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, पैसे वाला नहीं, इंसान वाला। और वो औरत कहती है, मुझे एक ट्रेनर का पता है जो बिगड़े हुए लड़कों को ज़िंदगी का दर्द सिखा देता है, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। सैम का बाप उस ट्रेनर से मिलने जाता है, जिसका नाम सुनते ही लोग काम चाहते हैं। ट्रेनर फांसी पर लटका हुआ होता है। सैम का बाप उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे ट्रेनर आंखें खोलता है और हंसने लगता है। रिलैक्स, ये सब एक्टिंग है। फिर वो एक उंगली काट देता है और सैम के बाप को दिखाता है। सैम का बाप चीखने ही वाला होता है, फिर पता चलता है ये उंगली भी फेक है। ट्रेनर कहता है, मैं बिगड़े हुए लड़कों को दर्द और गुलामी सिखाकर ठीक करता हूँ। सैम के बाप को यकीन हो जाता है। वो सैम की हर एक गंदी आदत ट्रेनर को बता देता है, और यहीं सैम की ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक ड्रामा शुरू होता है। अगली सुबह सैम अपनी फरारी हमेशा की तरह नो पार्किंग में पार्क करता है। जब वापस आता है तो देखता है एक ट्रक उसकी फरारी को उठा कर ले जा रहा है। सैम गुस्से में ट्रक के पीछे दौड़ता है और तभी पीछे से एक गोली लगती है। सैम ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब आँख खुलती है, सैम खुद को घोड़े के अस्तबल में पड़ा होता है। गंदगी, भूसा और जानवरों की बदबू। सैम पैनिक में उठता है। अचानक से एक लड़का आता है, जल्दी करो, मास्टर आने वाला है, घोड़े तैयार करो वरना सज़ा मिलेगी। सैम कुछ समझ नहीं पाता और उस लड़के को धक्का दे देता है। तभी एक आदमी आता है और सैम को बालों से पकड़कर घसीट लेता है। कल रात भी घोड़े तैयार नहीं किए और आज भी नहीं।
सैम ज़ोर से चीखता है। वो बोलता है, मैं तुम लोगों को नहीं जानता और मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। तभी ज़मींदार और उसका बेटा जैक आते हैं। आदमी शिकायत करता है। ज़मींदार गुस्से से कहता है, इसे घोड़े पर चढ़ाओ। मैं जब वापस आऊँ मेरे घोड़े तैयार होने चाहिए, वरना 100 घोड़े और। सैम का दिमाग घूम जाता है। ऑथर, वही लड़का, उसे चुपचाप अस्तबल ले जाता है ताकि और सज़ा ना मिले। सैम कहता है, कॉल करो मेरे बाप को और बताओ ये सब मर जाएंगे। ऑथर हैरान, कॉल, ये क्या होता है? और तब सैम को एहसास होता है ये शहर नहीं गांव है। पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं, कपड़े, लोग, ज़िंदगी सब 18 सेंचुरी जैसी। सैम समझ जाता है मैं 2000 साल पीछे आ गया हूँ। सैम भागकर गांव से निकलने की कोशिश करता है। पुलिस पुलिस चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं जानता पुलिस क्या होती है। उसे पकड़ लिया जाता है। ज़मींदार ऐलान करता है, इस गुलाम ने भागने की कोशिश की है, इसकी सज़ा फांसी है। सैम को रस्सी के पास लाया जाता है और बिल्कुल आखिरी लम्हे पर ज़मींदार की बेटी सोफिया आती है। अब्बा, आज मेरी बर्थडे है, आज किसी को मत मारो। ज़मींदार मान जाता है और सैम बच जाता है। और यहीं से कैमरा ऊपर जाता है। एक चील ऊपर से सब कुछ देख रही होती है। फिर कट होता है, वो चील ड्रॉन होती है। कंट्रोल रूम में ट्रेनर, सैम का बाप, स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे होते हैं। ये सब फेक है। पूरा गांव एक्टर्स से भरा हुआ है। हिडन कैमरास हर जगह लगे हुए हैं। सैम को अब तक यकीन दिला दिया गया है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है और अब सैम एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। लग्जरी बाथरूम की जगह जंगल में नंगा नहाना, ब्रेकफास्ट में सूखी रोटी, बेड की जगह ज़मीन और हर एक गलती पर कोड़े। और रात को सिर्फ सैम एक दुआ करता है, खुदा मुझे वापस 2019 में भेज दे। लेकिन सैम अभी भी बदलना शुरू नहीं होता और अगला हिस्सा उसे और भी नीचे ले जाता है। सैम अब रोज़ सुबह सूरज के साथ उठता है। जो लड़का कभी शीशे के बाथरूम में परफ्यूम लगाता था, आज खुले जंगल में ठंडे पानी से नहाता है। घोड़े साफ करता है, भूसा उठाता है और ज़मीन पर सोता है। लेकिन अंदर से सैम अभी भी वही है। एक दिन सैम गाँव में घूम रहा होता है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो देखता है ज़मींदार की बेटी सोफिया रो रही होती है। सैम पूछता है, क्या हुआ? सोफिया कहती है, मुझे बूढ़े अमीर आदमी से शादी करनी है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। सैम बिना सोचे कहता है, तो क्या हुआ? वो जल्दी मर जाएगा, तुम सारे पैसे रख लेना। यहाँ भी सैम का दिल अभी तक पत्थर का है। अगले दिन सुबह रोज़ रोज़ सब्ज़ी और सूखी रोटी से सैम तंग आ चुका होता है। वो ज़मींदार की मुर्गी चुरा लेता है। ऑथर को कहता है, जल्दी पका, आज दावत है। जब मुर्गी तैयार होती है, सैम अकेला पूरी मुर्गी खा जाता है। ऑथर आता है और अपना हिस्सा मांगता है। सैम कहता है, मैं खा चुका हूँ। ऑथर का चेहरा उतर जाता है। कुछ देर बाद घर के सीनियर को पता चलता है कि एक मुर्गी चोरी हुई है। वो सब गाँव वालों को एक लाइन में बिठाता है। ऐलान होता है, जो मुर्गी चुरा कर आया है आगे आ जाए, वरना सबको सज़ा मिलेगी। कोई नहीं बोलता। उसका शक ऑथर पर जाता है। ऑथर को अस्तबल ले जाकर बुरी तरह से पीटता है। सैम सब देख रहा होता है लेकिन चुप रहता है। क्यों? क्योंकि सैम को अभी भी अपनी परवाह है। थोड़ी देर बाद ऑथर सैम के पास आता है। अपनी शर्ट उतारकर अपनी पीठ दिखाता है। कोड़े के निशान। हकीकत में ये मेकअप था, मगर सैम को ये नहीं पता। सैम जानता है कि ऑथर को मेरी वजह से मार खानी पड़ी है, फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं होता। तभी एक लड़की घोड़े से उतरती है। उसका नाम रोज़ होता है। उतरते वक्त सैम की नज़र उसकी मॉडर्न अंडरवेयर पर पड़ती है। सैम के अंदर पुरानी हवस जाग जाती है, लेकिन उसे फिर शौक लगता है। 18th सेंचुरी में मॉडर्न अंडरवेयर। सैम दौड़ कर रोज़ के पास जाता है, सवाल करता है, उसका जिस्म चेक करना चाहता है। लेकिन गांव वाले आ जाते हैं, रोज़ को बचा लेते हैं। रोज़ घोड़े पर बैठकर चली जाती है। कंट्रोल रूम में ट्रेनर घबरा जाता है। अगर सैम को सच पता चल गया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सैम का बाप भी कहता है,
बस करो, मेरा बेटा नहीं बदल रहा। लेकिन तभी एक मैसेज आता है। सैम रोज से माफ़ी मांगना चाहता है। ट्रेनर कहता है थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। रोज सैम के सामने आती है और सैम पहली दफ़ा दिल से माफ़ी मांगता है। मुझे आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। रोज़ बिना कुछ कहे माफ़ करके चली जाती है। उस रात गांव में एक फेस्टिवल होता है। सब खुश होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और सैम भी उन लोगों के साथ नाचने लगता है। सोफिया सैम के पास आती है और उससे चिपकने लगती है। सोफिया कहने लगती है मैं उस बुरे आदमी से शादी नहीं कर सकती। मुझे अगर जवान लड़का ना मिला तो मैं खुद को मार दूंगी। ये सब ट्रेनर का लव का ट्रैप प्लान होता है। लेकिन सैम सोफिया को इग्नोर करता है। उसकी नज़र सिर्फ रोज़ पर होती है। यहीं से सैम का दिल धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। सोफिया फिर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सैम का दिल तो वहाँ होता ही नहीं। वो सीधा रोज़ के घर जाता है। वो रोज़ को कहता है फेस्टिवल में मेरे साथ चलो। कहते हैं जो साथ होता है वो हमेशा के साथी बन जाते हैं। रोज़ बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर लेती है। सैम टूट जाता है। कंट्रोल रूम में ट्रेनर रोज़ को हुक्म देता है सैम से दूर रहो। अगले दिन ट्रेनर समझ जाता है कि सैम सोफिया में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो रोज़ को कहता है अब तुम्हें सैम के करीब जाना होगा। रोज़ राज़ी हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जैक, जो लैंडलॉर्ड का बेटा बनकर एक्टिंग कर रहा होता है, इससे खुश नहीं होता। रोज़ उसे समझाती है ये सिर्फ एक्टिंग है, सैम को इंसान बनाना है। जैक मान जाता है। इसी वक्त ज़मींदार परेशान होता है। जैक ने शहर में सोल्जर्स मार दिए हैं, अब फौज आ रही है। वो सैम को बुलाता है अगर तुम मेरे बेटे का जुर्म अपने सर ले लो तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँगा। सैम के कान में सिर्फ एक आवाज़ गूंजता है, आज़ादी। सैम सोचता है रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है आज मार खा लूँ। वो राज़ी हो जाता है। फिर सोल्जर्स आते हैं। सैम कहता है मैं ही हूँ ज़मींदार का बेटा, मैंने ही सोल्जर्स को मारा है। सैम को पकड़ लिया जाता है और कोहरे बरसाए जाते हैं। हर कोहरे के साथ सैम का घमंड ज़रा ज़रा टूट रहा होता है। कोहरे खाने के बाद सैम सीधा जैक के पास जाता है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे आज़ाद करो। जैक हंसने लगता है तुम कितने बेवकूफ़ हो, आज़ादी इतनी आसान होती है। जैक सैम को गिरा देता है, उस पर थूकता है और कहता है जाओ मेरे घोड़े तैयार करो। और यही सैम चुपचाप उठकर चला जाता है। ना चीख, ना बदला, ना गुस्सा, क्योंकि सैम के दिमाग में एक ही ख्याल होता है मैं भी अपनी दुनिया में लोगों के साथ ऐसा ही करता था। कंट्रोल रूम में सैम का बाप और ट्रेनर खामोश हो जाते हैं। वो चाहते थे सैम लड़े, चीखे, इंकलाब करे, लेकिन सैम ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होता है। दिन गुजरते जाते हैं। सैम रोज़ घोड़े तैयार करता है और ज़्यादा वक्त रोज़ के साथ गुजारता है। सैम प्यार में गिर रहा होता है, लेकिन रोज़ अभी भी एक्टिंग कर रही होती है। एक दिन सैम उसी चील को देखता है। ये चील रोज़ मेरे ऊपर क्यों घूमती है, रोज़ झूठ बोलती है, ये हमारे गांव की हिफाजत करती है। सैम को नहीं पता ये एक ड्रोन है। इसी बीच सोफिया और जैक ट्रेनर से नफरत करने लगते हैं। सोफिया इसलिए कि रोज़ को मेन रोल मिला और जैक इसलिए कि रोज़ सैम के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अस्तबल में रोमांस करते हुए पकड़े जाते हैं। रोज़ अपने बॉयफ्रेंड जैक को सोफिया के साथ देखकर टूट जाती है। वो गुस्से में चली जाती है। ट्रेनर को जब पता चलता है वो सोफिया और जैक को सेटल्स निकाल देता है। प्लान खतरे में होता है और तभी सैम रोज़ के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। रोज़ का दिल पिघल जाता है। सैम कहता है उसे भूल जाओ। सैम और रोज़ कैंडल लाइट डिनर पर बैठे होते हैं। सैम अपना दिल खोल देता है। जैक ने मुझे धोखा दिया, मुझे मारा, मुझ पर थूका, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि उस वक्त मैं खुद को उसमें देख रहा था। मैं भी अपनी दुनिया में लोगों के साथ ऐसा ही करता था। ये लफ्ज़ सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा ट्रेनर और सैम का बाप खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है सैम बदल रहा है, लेकिन तभी एक और झटका लगता है। सोफिया जो लैंडलॉर्ड की बेटी का रोल कर रही थी
मीडिया को इंटरव्यू दे देती है। वो कहती है रशिया का सबसे अमीर आदमी अपने बेटे को जंगल के एक गांव में कैद करके उसके जज्बात के साथ खेल रहा है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस रवाना हो जाती है। सैम का बाप घबरा जाता है। बस अब ये सब ख़त्म करो, ट्रेनर कहता है। पुलिस के आने से पहले एक आखिरी एक्ट। तभी ऑथर भागा हुआ आता है। मंगोल हमला कर रहे हैं, गांव जला देंगे। रोज और ऑथर फौरन गांव की तरफ भागते हैं। सैम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो डर जाता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर वो देखता है रोज गांव की तरफ जा चुकी होती है। सैम रुकता है, सांस लेता है और फिर भी रोज के पीछे चला जाता है। गांव में मंगोल्स एक लड़की को पकड़ चुके होते हैं। लड़की का बाप भीख मांगता है। मंगोल का लीडर कहता है हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ाई करो, जीत गए तो बेटी आज़ाद, हार गए तो बेटी हमारी। लंबी फाइट होती है। आखिर में लड़की के बाप का सर काट दिया जाता है। डमी हेड होता है, लेकिन मंगोल का लीडर अपना वादा निभाता है और लड़की को छोड़ देता है। फिर वो रोज को पकड़ लेता है। इसे बचाने के लिए क्या कोई लड़ेगा? रोज चीख कर सैम को पुकारती है। सैम का जिस्म कांप जाता है। वो भाग जाता है। कंट्रोल रूम में ट्रेनर और सैम का बाप टूट जाते हैं। सब खत्म, मेरा बेटा फिर डर गया। सैम का बाप कहता है मैं हार गया। सैम जंगल में भागता हुआ जा रहा होता है। तब वो फिर से आसमान में चील देखता है। रोज के अल्फाज याद आते हैं, ये गांव की हिफाजत करती है। सैम रुक जाता है और खुद से कहता है शायद ये चील भी किसी को बचाने जा रही है। उसी लम्हे सैम वापस मुड़ता है, घोड़े पर बैठता है, हाथ पर एक लकड़ी लेता है और पूरी हिम्मत के साथ मंगोल्स पर हमला कर देता है। वो डरता है लेकिन रुकता नहीं। रोज घोड़े पर चढ़ जाती है। जैसे ही वो निकलते हैं पुलिस आ जाती है। गन शॉट्स हो रहे होते हैं लेकिन शूटिंग टाइम नहीं होता। पुलिस कुछ नहीं कर पाती और वापस चली जाती है। सैम और रोज गांव की हदूद क्रॉस करते हैं और अचानक मॉडर्न पेट्रोल पंप। सैम शॉक में आ जाता है। ये 18वीं सेंचुरी में क्या कर रहा है? उससे पहले कि वो कुछ समझता पीछे से गोली। सैम गिर जाता है। आँख खुलती है। सैम अपनी फरारी के सामने खड़ा होता है। उसका बाप कहता है तुम 3 महीने से कोमा में थे कार एक्सीडेंट के बाद। सैम समझ नहीं पाता ये सपना था या हकीकत। लेकिन सैम अब बदल चुका था। क्लब्स, पैसा, घमंड सब बेकार लगता है। वो उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसे उसने गाड़ी के बोनट पर घसीटा था। सैम रो कर कहता है मुझे माफ़ कर दो और अपनी फरारी उसे गिफ्ट कर देता है। एक दिन क्लब में सैम को सोफिया और जैक नज़र आते हैं। वो बात करता है लेकिन वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो सच नहीं बता सकते। सैम उदास होकर बाहर निकलता है और वो दोनों उसे अस्तबल के बाहर छोड़ देते हैं। सैम अंदर जाता है और वहाँ रोज। सैम पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? रोज मुस्कुराती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती रही। वो गले मिलते हैं। रोज सब सच बता देती है। सैम अपने बाप के पास जाता है। डैड, आपने मुझे ज़िंदगी सिखा दी और इंसानियत भी और मेरी मोहब्बत भी। आखिरी सीन में वही गांव, वही जंगल। अब सैम वहाँ बिगड़े हुए बच्चों को सुधार रहा होता है जिस जगह ट्रेनर ने उसे इंसान बनाया था। आज सैम दूसरों को इंसान बना रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी और कहानी मिस ना हो। घमंड से इंसानियत तक का सफ़र, सैम की कहानी।